दोस्तों मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर पर। तो ये है हमारा सेमेस्टर 6 DSC 3A, ठीक है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों का वर्णन करें, ठीक है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आप लोगों को, ठीक है, तो आंसर कैसे देना है सो देखो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं बारीकी से समझा देता हूँ, उसके बाद आने वाला क्वेश्चन को मैं आप लोगों को डीपली ना भी समझाऊंगा तो भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन वो सारे जो रिलेटेड है वह विदेश नीति से ही है, ठीक है ना। तो विदेश नीति से क्या समझते हैं? सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि विदेश नीति का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो विदेश का मतलब आप लोग समझते हैं जो हमारे देश से बाहर के जितने भी सारे देश हैं वो सभी देश को विदेश बोलते हैं, ठीक है। और नीति का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग जैसे देख लीजिए विदेश, चलो हम भारत और पाकिस्तान ले लेते हैं। भारत के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए भारत क्या एक दूसरे का विदेश है, क्योंकि हमारे देश से बाहर है तो पाकिस्तान हमारा विदेश हो गया। तो हम उसके साथ नीति क्या अपनाएंगे ना, उसी को बोलते हैं विदेश नीति। हो सकता है हम पाकिस्तान के मिल करके जो पाकिस्तान की अच्छाई लगे मेरे को वो हम उससे मतलब मिल करके बात करके उसके अच्छाई को हम ले लें, या हो सकता है कि उसमें कुछ अच्छाई ना दिखे और हमें भी कुछ अच्छाई ना दिखे तो हम दोनों कुछ अच्छाई करने का प्रयास करेंगे। तो मतलब हम दोनों मिल करके जो नीति को अपनाते हैं ना उसी को हम लोग विदेश नीति कहते हैं, ठीक है। चाहे दो देश मिलकर के कोई नीति को अपना रहे हैं ना तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विदेश नीति बोलते हैं, ठीक है। अब नीति में क्या क्या आ सकता है कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, आप हमें मदद कैसे कर सकते हो, हम आपको कैसे मदद कर सकते हैं, आप इस काम में आगे कैसे बढ़ते हैं हमें भी बताइए। तो ये सब नीति जितने सारे होते हैं ना वही हमारा विदेश नीति कहलाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहाँ पे जो लिखा हूँ वो आप सभी को समझा रहा हूँ। विदेश नीति वह नीति या दृष्टिकोण होता है जिसके द्वारा कोई भी राष्ट्र मतलब कोई भी देश विश्व के अन्य देशों के साथ, मतलब कोई भी देशों के साथ, बाहर का होना चाहिए बस, ठीक है, के साथ व्यवहार करता है। मतलब विदेश नीति वह नीति होता है जो कोई भी देश किसी दूसरे देश के साथ वह अपना व्यवहार करता है, किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है उसके साथ, किस प्रकार का उसके साथ दोस्ती कर रहा है, ठीक है ना, जिससे संबंधों का निर्माण या उससे दूरी अथवा अनुकूलता या प्रतिकूलता बनाई जा सकती है। देखो अब ऐसा बात नहीं होता कि उसके साथ व्यवहार हमेशा अच्छा ही किया जाता है। कभी उससे व्यवहार जो निर्माण होता है ना वह उससे दूरी वाला होता है, कभी कभी उससे झगड़ा भी हो जाते हैं, ऐसा भी कुछ नीति होता है। कभी कभी उनके अनुकूलता होते हैं, अनुकूलता मतलब उससे विपक्ष, उससे अलग बात है। और कभी कभी उसके प्रतिकूलता होता है, मतलब बिल्कुल जैसा वो चाहता है वैसा ही होता है। तो इसी को हम लोग विदेश नीति कहते हैं। मतलब मैंने वही समझाया कि जब एक देश दूसरे देश के साथ क्या करता है, कोई भी नीति बनाता है, कोई भी व्यवहार को अपनाता है, कोई भी अपना चरित्र को अपनाता है, तो उसी को विदेश नीति कहते हैं। इसमें और इस विदेश नीति से हो सकता है कि वो देश हमारे साथ सट भी सकते हैं, दूर भी जा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी होता है, ऐसा नहीं कि सारा नीति दोनों देश का पक्ष में ही हो। कोई कोई ऐसा नीति होता है जो विपक्ष में होता है, तो एक दूसरे देश अलग भी होते हैं, कभी वो एक दूसरे देश क्या होता है एक साथ भी होते हैं, ठीक है ना। जैसा व्यवहार रहा वैसा ही विदेश नीति, जैसा विदेश नीति रहा वैसा ही लोगों का व्यवहार भी होगा और वैसा ही देश एक दूसरे के साथ सटेंगे भी और दूर भी जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए विदेश नीति के बारे में जॉर्ज मोडलेस्की ने क्या कहा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है जॉर्ज मोडलेस्की के अनुसार तो विदेश नीति एक राज्य की गतिविधियों का सुव्यवस्थित और विकासशील रूप है। इसने ये कहा, जॉर्ज ने ये कहा कि जो विदेश नीति है ना वह राज्यों की गतिविधियों का सुव्यवस्थित और विकासशील रूप है। मतलब देशों को, राष्ट्रों को आगे बढ़ाने वाला एक बहुत अच्छा रूप है, एक बहुत अच्छा ढंग है, जिसके द्वारा एक राज्य अन्य राज्यों के व्यवहारों को अपनाने का अनुकूल बनाने अथवा यदि ऐसा ना हो तो उपाय जो तो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के अनुसार बदलने का प्रयास करते हैं। मतलब देखो इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि जो विदेश नीति है बहुत ही अच्छा सिस्टम है जिसके द्वारा एक राज्य दूसरे राज्य के व्यवहार को अपनाता है, उसके व्यवहार के अनुकूल ही अपना चलता है, या तो फिर अगर उसके अनुकूल नहीं चल पाता है तो दोनों देश मिल करके वातावरण में, पर्यावरण में क्या चल रहा है उसके अनुसार से दोनों ढल जाते हैं। मतलब अगर उसमें कुछ अच्छाई है तो उसका अच्छाई को अपनाया जाता है, और अगर उसमें भी कुछ अच्छाई नहीं है तो वो सभी मिल करके वातावरण के अनुसार बदलने का प्रयास करते हैं कि जैसा हमारा इन्वायरमेंट में चल रहा है, जैसा दूसरा देश चल रहा है, जैसा तीसरा देश चल रहा है, वैसा हम लोग भी चलेंगे। और वैसा अगर पहले से भी चल रहा है तो ठीक है, और अगर वैसा नहीं चल रहा है तो हम भी देख सीख करके जैसा वातावरण में चल रहा है वैसा हम भी सीख जाएंगे, ठीक है ना। इसने ये कहा। और विदेश नीति वही है, अगर हम पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे हैं, हमको लगा पाकिस्तान में कुछ अच्छाई चीज़ें नहीं है, तो हम दोनों मिल करके प्रयास करेंगे कि जो भी वातावरण में चल रहा है, जैसा अमेरिका रूस चल रहा है वैसा हम लोग भी चलेंगे, चलो हम लोग दोनों साथ हो जाते हैं। तो ये तुम्हारा विदेश नीति है ना। आगे देखिए, यदि मोडलेस्की की परिभाषा की विवेचना की जाए, देखियो अगर मोडलेस्की, अभी मैंने क्या पढ़ा, मोडलेस्की के बारे में ही पढ़ा ना कि मोडलेस्की ने ही ऐसा कहा कि यह विकासशील रूप है और एक दूसरे देश अगर उनमें कुछ अनुकूलता नहीं पाया जाता तो वो क्या करता है वातावरण के अनुसार से ढलने का प्रयास करते हैं दोनों देश मिल करके।
तो इसकी परिभाषाओं से यानी कि मैडलेस्की की परिभाषाओं से बहुत कुछ हमें पता चलता है। क्या क्या पता चलता है? तो देखिए, पहला चीज़ है अपने इच्छानुसार दूसरे राज्यों की गतिविधियों पर नियंत्रण करना। देखो, अपने इच्छानुसार से, बिल्कुल हम अपने इच्छानुसार से दूसरे राज्यों पर अपना गतिविधि को नियंत्रण करेंगे, ठीक है ना। अपना इच्छा से उस पर हम जाके बात करेंगे, अपना इच्छा से उनके साथ हम क्या करेंगे, गतिविधियों का नियंत्रण करेंगे, ठीक है। दूसरा, अपनी गतिविधियों का व्यवस्थित रूप से विकास करना। देखिए, अपनी गतिविधियों का व्यवस्थित रूप से हम क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। अपनी गतिविधियों मतलब क्या, अपना निर्णय को, अपना नीति को हम व्यवस्थित रूप से यानी कि अच्छे सिस्टम से विकास कर सकते हैं, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग है, तो मॉडलेस्की के अकॉर्डिंग है, उसके परिभाषाओं के अनुसार से। तीसरा, आवश्यकता के अनुसार अपने गतिविधियों में परिवर्तन या इन पर भी नियंत्रण रखना। देखो, आवश्यकता के अनुसार से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो गतिविधि है उस पर हम परिवर्तन कर सकते हैं या तो इन पर हम नियंत्रण भी रख सकते हैं। परिभाषाओं मतलब समझ रहे ना, जो दूसरे देश से क्या करेंगे, दोस्ती करेंगे, दूसरे देश से नीति अपनाएंगे तो हम नीति वैसा ही अपनाएंगे जैसा पर्यावरण में चल रहा है। अब दूसरे देश कुछ अलग नीति अपना लिया और तुम लोगों ने सभी देश को मारने का नीति अपना लिया, तो फिर ये गलत है ना। तो आवश्यकता ही अनुसार से अपने गतिविधियों में परिवर्तन करना है और इन पर नियंत्रण भी रखना है, ऐसा नहीं कि नियंत्रण नहीं रखना है, ठीक है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास भी करना है, मतलब जितने भी सारे अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश से बाहर के देश हैं उनमें संबंध का भी विकास करना है, ठीक है। इसके परिभाषाओं से यही चीज़ स्पष्ट होती है। अब मेन आंसर यहाँ से होता है कि भारत की विदेश नीति का निर्धारक तत्व कौन कौन सा है। तो पहला है राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित मतलब अपना हित। तो विदेश नीति में राष्ट्रीय हित सबसे महत्वपूर्ण होता है। विदेश नीति जब अपनाया जाता है ना एक देशों के साथ दूसरे देशों का संबंध, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है राष्ट्रीय हित, मतलब राष्ट्र का हित, कि अपना राष्ट्र का हित कितना हो रहा है, अपना राष्ट्र का फायदा कितना हो रहा है, ठीक है। प्रत्येक देश अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयास करता है, बात निश्चित है। उसके राष्ट्रीय स्वार्थ सुरक्षित रह पाए, ये हित हमेशा एक से नहीं रहते, समय समय पर यह आवश्यकता अनुसार परिवर्तन रहते हैं। देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा जो अपना जो देश है आने की ये हित हमेशा एक से नहीं रहते हैं। मतलब अगर वो चाहेगा कि हमारा एक ही देश है, हम अपने पर ही खुद विकास करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। समय समय पर यह आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी होते रहते हैं। तो अपना हित को देखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो भारत की विदेश नीति का निर्धारक तत्व तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करना है। मतलब देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि जो भारत का विदेश नीति नहीं, किसके बारे में पढ़ना, भारत के विदेश नीति के बारे में पढ़ना है। तो भारत के विदेश नीति का जो सबसे मुख्य कारण होता है वह अंतर्राष्ट्रीय में शांति करना और सुरक्षा करना, ये सबसे ज़्यादा भारत की विदेश नीति का है। जितने भी सारे देशों के साथ विदेश नीति का संबंध बना रहा है सभी में प्रयास ये रहता है कि शांति बनाया जाए और सुरक्षा बनाया जाए। तीसरा क्या, भारत का विदेश नीति ये क्या चाहता है विदेश नीति में, तो राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्वक और समंजन संबंध बनाए रखना चाहता है। देखिए, भारत की विदेश नीति का आदर्श राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण और समंजन संबंध बनाए रखना चाहता है। देखिए, भारत जो है विदेश नीतियों के साथ कभी गलत नहीं करना चाहता, दूसरे देशों के साथ ये मध्य न्यायपूर्ण और समंजन यानी दोस्ती बनाना चाहता है, ठीक है। चौथा, राष्ट्र की प्रतिष्ठा और आदर्श। ये राष्ट्र के प्रति जो भारत की विदेश नीति है ना, तो भारत ये भी देखता है कि हम दूसरे देश के साथ संबंध ऐसा बनाएं ताकि हमारे देश की प्रतिष्ठा रहे, आदर्श रहे, है ना। एक शांतिप्रिय तथा नैतिकता से पूर्ण मनोवृत्ति वाला राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग आतायात नहीं करता, ठीक है, नहीं करता। वह संघर्ष शांतिपूर्ण तरीके से ही करता है, करने की रुचि में लेता है और उन सभी राष्ट्रों के साथ सहयोग करता है जो विश्व शांति में अपना रुचि रखते हैं। इसके विपरीत जो राष्ट्र आतंकवादी हैं, युद्ध प्रिय हैं, वे अपनी विदेश नीति में उग्रता रखते हैं और युद्धों को अपना साधन मानकर दूसरे राष्ट्रों पर हावी होकर उन्हें प्रभावित करते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे राष्ट्र होते हैं जो आतंकवादी होते हैं, युद्ध प्रिय होते हैं और अपना वर्चस्व, अपना शक्ति दूसरे देशों पर दिखाते हैं। तो भारत की विदेश नीति बिल्कुल नहीं। भारत की विदेश नीति वो गरीब देशों के लिए है जो विश्व में शांति बनाए रखना चाहते हैं, उनके लिए, ठीक है ना। वैसा विदेश नीति है भारत का। संस्कृति कारक। तो विदेश नीति को निर्धारण में संस्कृति कारकों का महत्व होता है। अपनी परंपराएं, सामाजिक आदर्शों तथा मूल्यों को ध्यान में रखकर विदेश नीतियों का निर्माण करते हैं। देखिए, अब इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि भारत विदेश नीति अमेरिका से कर रहा है तो अमेरिका का ही सारा संस्कृति अपना लेगा। विदेश नीति अपनाएगा, दूसरे के साथ संबंध बनाएगा, बट अपना संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, ये नहीं कि उसके चक्कर में हम अपना भी संस्कृति को बहा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं। तकनीकी विकास। स्वतंत्रता के समय भारत एक पिछड़ा हुआ देश होने के साथ साथ अविकसित था, यानी अविकसित मतलब क्या, विकासशील, जो विकसित नहीं था।
प्रौद्योगिकी और निम्न स्तर का औद्योगिकीकरण था, जिसकी वजह से भारत तकनीकी विकास और औद्योगिकीकरण के लिए विकसित राष्ट्रों के आयत मतलब जो सामान आते थे, ठीक है, पर निर्भर करता था। मतलब जो दूसरे उद्योगों से बनता था उसी को भारत यूज करता था, क्योंकि इसके पास उतना ज़्यादा औद्योगिकीकरण था नहीं, इतना ज़्यादा इसके पास उपकरण था नहीं, काल कारखाना था नहीं, विकास किया नहीं था। परंतु बाद में भारत ने धीरे धीरे तकनीकी और उद्योगों का विकास किया। क्यों विकास किया? क्योंकि दूसरे के साथ संबंध बनाया, विदेश नीति बनाया, तो उसके बारे में भारत को पता चलने लगा कि दूसरे देश में ये चीज़ हो रहा है, वो चीज़ हो रहा है, तब धीरे धीरे विकास होने लगा। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिकों ने तकनीकी से सफलता प्राप्त कर ली। आज भारत तीसरा दुनिया में देशों में अपनी नई तकनीकी और औद्योगिक मॉल निर्यात कर रहा है। निर्यात कर रहा है मतलब भेज रहा है। पहले क्या होता था, जब भारत में औद्योगिकीकरण नहीं था, बड़ा बड़ा यहाँ पे कंपनियाँ नहीं थी, ठीक है, जब यहाँ पे इंजीनियर नहीं थे, वैज्ञानिक नहीं थे, तो दूसरे देशों से चीज़ों यहाँ पे आयात होता था, मतलब आता था। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा भारत इतना विदेश नीति के साथ इतना मजबूत हो चुका है कि यह अपना खुद सब चीज़ों को बना करके निर्यात करता है। निर्यात मतलब भेजता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, वैचारिक तत्व। वैचारिक तत्व में क्या है सो देखिए, भारत की विदेश नीति निर्धारण में शांति और या हिंसा पर आधारित गांधीवादी विचारधारा का भी गहरा प्रभाव दिखाई देता है। देखिए, हमारा जो गांधी थे वो गांधीवादी विचारधारा, क्या गांधी हमेशा शांति को चाहते थे, और जस्ट लाइक भारत का भी विदेश नीति बिल्कुल शांति पर है, अहिंसा पर है, कोई हिंसा नहीं करना है। और बिल्कुल ये किसका विचारधारा है? गांधी जी का विचारधारा। तो हम कह सकते हैं भारत की जो विदेश नीति अपनाया गया है वो बिल्कुल गांधीवादी विचारधारा के ही प्रभाव है, उसी के जैसा है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोगों को जरूर बताना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।